प्रस्तुत है आपके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दूसरा भाग। एक समय का जिक्र था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते की सड़क के ऊपर से जा रहे हैं और उधर एक जवान लड़की अपने मकान की छत के ऊपर खड़ी हुई अपने केशों को सुखा रही है, बालों को सुखा रही है। नेताजी बार बार मुड़ करके उस लड़की की तरफ देखता है, थोड़ा सा चलता है फिर रुक करके देखता है, थोड़ा सा चलता है फिर रुक करके देखता है। ऊपर खड़ी हुई लड़की ने आवाज लगाई और वो कहती, अरे ओ जाने वाले बाबू, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी नीयत साफ नहीं है, पराई की बहन बेटी को गलत नजर से देखने की आदत तुझे पड़ी। और एक बात कहती है कि जो अबरू किते के अलम देखते हैं वो पहले सर अपना कलम देखते हैं, जो होते हैं गैरों की सूरत पे सैदा हमेशा वो रंजो अलम देखते हैं। जो पराये की बहन बेटी को बुरी नजर से देखता है वो अपनी गर्दन को कलम होते हुए देखते हैं। लेकिन उस समय नेताजी रुक करके कहते हैं, मेरी बहन, मेरे देखने का ये मतलब नहीं है, तू गलत समझ गई, मैं क्या देख रहा हूं। और बड़ी सुंदर बात कहता है कि बहना तू मेरी, भैया मैं तेरा, समझी ना मतलब तू मेरा, समझी ना मतलब तू मेरा। बहना तू मेरी, भैया मैं तेरा, समझी ना मतलब तू मेरा, समझी ना मतलब तू मेरा। मैं देख रहा तेरी तस्वीर हो गंभीर, हो बहना तू मेरी, भैया मैं तेरा, समझी ना मतलब तू मेरा। क्या मैं ना फिदा हूं तेरी सूरत पे, ना मोह है कोई तेरी मूरत पे। मैं ना फिदा हूं तेरी सूरत पे, ना मोह है कोई तेरी सूरत पे। कौन बनाने वाला दाता उसका भेद कभी ना पाता, कौन बनाने वाला दाता उसका भेद कभी ना पाता। गाता यश उसका जग घनेरा, समझी ना मतलब तू मेरा, समझी ना मतलब तू मेरा। मैं देख रहा तेरी तस्वीर हो गंभीर, हो बहना तू मेरी, भैया मैं तेरा, समझी ना मतलब तू मेरा। उस बनाने वाले कारीगरी देख रहा हूं, कारीगरी की क्या चीजें बनाई है उसने। सूरज चांद बनाया उसने, तारों से नभ सजाया उसने। सूरज चांद बनाया उसने, तारों से नभ सजाया उसने। भंवरों को भी गुंजाया उसने, क्या संगीत सुनाया उसने। भंवरों को भी गुंजाया उसने, क्या संगीत सुनाया
सुंदर शरीर को बनाने वाले उस कारीगर की कारीगरी देख रहा। क्या गजब किया उसने। सुंदर देह बनाई जिसने, सुंदर देह ये जिसने बनाई, उस प्रभु की देखूं प्रभुताई। सुंदर देह ये जिसने बनाई, उस प्रभु की देखूं प्रभुताई। ऋषि मुनियों ने महिमा गाई, फिर भी उसकी था न पाई। ऋषि मुनियों ने महिमा गाई, फिर भी उसकी था न पाई। राई पर्वत में उसका बसेरा, समझी न मतलब तू मेरा, समझी न मतलब तू मेरा। मैं देख रहा तेरी तस्वीर, वो गंभीर, वो बहना तू मेरी, भैया मैं तेरा। मतलब है मैं एक सपना लेकर के चल रहा हूं। क्या चाहूं मैं लाना आजादी, सारे देश में करूं मुनादी। चाहूं मैं लाना आजादी, सारे देश में करूं मुनादी। शादी ना करूं रहूं ब्रह्मचारी, राम निवास कहते प्रचारी। शादी ना करूं रहूं ब्रह्मचारी, राम निवास कहते प्रचारी। हारी यो दुखड़ा यूं सिर पे ले रहा, समझी न मतलब तू मेरा, समझी न मतलब तू मेरा। मैं देख रहा तेरी तस्वीर, जवाब देता है, कहता है मेरी बहन मैं तो उस परमात्मा की कारीगरी को देख रहा हूं, उस रचनाकार की रचना को देख रहा हूं जिसने इतना सुंदर शरीर रचाया है। मैं तो अपनी आंखों से अपनी बहन को देख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं एक फौज खड़ी करूं और उस फौज के अंदर महिलाओं की एक न्यारी अलग पलटन हो और उसमें तुम्हारे जैसी बहादुर देवियां भर्ती हो जाए तो इन अंग्रेजों को भगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मेरे देश के ब्रह्मचारी के विचार, ये है भाई नेताजी के ख्याल। पर आज वाले इस कॉलेज के ब्रह्मचारी के विचार क्या हैं? पानीपत अड्डे में देखा तमाशा, गांव के देहात के एक अच्छे खानदान की लड़की खड़ी बस की बाट में इंतजार कर रही, बस कब आएगी। घड़ी हाथ के बांध रही थी। अब ये 5-4 लोफर से कॉलेज वाले आए, एक जना ने बोला भाई इसका मजाक करेंगे, मजाक करेंगे इसका। और घड़ी तो इनके भी बंद रही थी पर उस छोरी दोहरा आए के ने बोला जी के बज गया। उसने देखा घड़ी इस नालायक के हाथ के उतने पूछ रहे हैं, पर उसने अपने पैर में ते चप्पल निकाल के एक ठोक्या सिर में, ने बोली 1 बज गया। 1 बजा है और बजा भी बिल्कुल ठीक 1 था। अब यू दूर खड़ा होके हाथ मसलने लगा, ने बोला भगवान अच्छा होया मैंने 1 घंटा पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 भी ये मेरे खोपरे पे बजने थे। तो इस प्रकार के आज के इस कॉलेज वाले के ये विचार हैं। एक दूसरा टोला आया इतनी देर में और छोरी के दोहरे खड़ा होकर इसने गाना शुरू किया। ने बोला मैंने एक लड़की पसंद कर ली, ये तो अच्छे घर की बढ़िया खानदान की लड़की थी, इस पे के उठे थी। अब इसने न्यूज सुनते हैं पैर में तक चप्पल काट दिया और इसके जूथरे पकड़ के वह इसकी पिटाई करने लायक फोड़ दिया, खून निकला, धस गया, बुरा हाल हो गया। पर इतनी देर में जो है ना, और इसके बाल पकड़ के न्यू बोली कि न्यू कर तू इस गाने ना हटके सुना, दोबारा सुना। अरे बोली नहीं सुनाओगा ना तो तेरा ऐसा हुलिया बनाऊंगी घर के पिछाड़ में नहीं आना, सुनाना भी पड़ेगा। इन्हें सोचा भाई दोबारा तूने सुना तो तेरी और दुरुक्ति करेगी। अब इसने गाना तो सुनाया पर अपने शब्द बदल दिए, वर्ड चेंज कर दिए।
हरियो गाना फिर न्यू गाया इसने, न्यू बोला रे मन तेरी चप्पल पसंद कर ली, लड़की ने कहा चप्पल, न्यू बोला मन तेरी चप्पल पसंद कर ली, पसंद कर ली, जब थोबड़े पर लगी आंख बंद कर ली, मन तेरी चप्पल पसंद कर ली, पसंद कर ली, जब थोबड़े पर लगी आंख बंद कर ली। तो आज वाला यु ब्रह्मचारी बन्यो पिटदा फिर रहे, लेकिन उस ब्रह्मचारी ने जब ये बात कहा कि मेरी बहन मैं अपनी फौज बनाना चाहता हूं, तेरे जैसी देवियों को भर्ती करना चाहता हूं, और इस लड़की का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है जब नेताजी ने फौज बनाई तो उसमें कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भर्ती हुई और उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। और जिस समय नेताजी के विचारों को यह सुना कैप्टन लक्ष्मी ने, तो उस समय अपनी बहनों को, सखी सहेलियों को भी कहती है, आस पड़ोस वालियों को ये बोली, बहनों तुम भी फौज में भर्ती हो जाओ, अब ना अंग्रेजों को निकालना है, भगाना है, मिलकर के चलना है, क्योंकि अब हमारा रक्षक बन करके आया है नेताजी, हमारा भाई सुभाष ने। बोलिए आजादी लाने में कोई मुश्किल नहीं। और एक बात कहती है, बहनों मिलकर के चलेंगे, आजादी जरूर आओ, मिलेगी हमें आजादी है बड़ा नेता वीर सिपाही, मिलेगी हमें आजादी है बड़ा नेता वीर सिपाही, मिलेगी हमें आजादी है बड़ा नेता। बहन अंग्रेजा ने हमारा जीवन करया दुखदाई, बहन अंग्रेजा ने हमारा जीवन करया दुखदाई, जुल्म पे जुल्म करे इनका बन गया बर्फ कसाई, मिलेगी हमें आजादी है बड़ा नेता वीर सिपाही। फौज बन गई। अंग्रेजों ने जुल्म किया हमारे साथ, क्या क्या किया, इज्जत तुम्हारी ना छोटी बहू बेटी तलक सताई, इज्जत तुम्हारी ना छोटी है बहू बेटी तलक सताई, लूट के सब ले गए धन दौलत जेवर पाई, ये हमें आजादी है बड़ा नेता वीर सिपाही, मिलेगी हमें आजादी।
देश की बहन लक्ष्मी अपनी देवियों को, बहनों को समझाती है बढ़िया बढ़िया गीतों के द्वारा। और वही ऐसे वीरता के, वीरांगना के गीत जो लड़कियां गाती है ना, वही देश के लिए काम कर सके। अरे जो आजकल भुंडड़े गीत गावे हैं, नेक तो न्यूके में 6 गिल्ला जाएंगे। 70 साल की बुढ़िया भी न्यूके में 6 गिल्ला जाएंगे। बताई टिट का छेल रहे बाल लिख दी इसमें इसके आगे तो पीपल भी सूख लिए। ऐसे भुंडड़े गीत गावे। लेकिन ये भारत की वीरांगना अपनी इस बहनों से, सहेलियों से कहती है, ये बोली बहनों जब हम सारे मिलकर के चलेंगे ना, देश में आजादी मिलेगी। और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े जोश के साथ में युद्ध कर रहा है, अंग्रेजों से लोहा ले रहा है, पर इसके ऊपर बड़ी भारी सख्ताई शुरू कर दी। गिरफ्तार करके इसको जेल में बंद कर दिया। और एक बार तो घर के ऊपर से जेल में ले गए, घर से पकड़ के, और मांडले की जो जेल है ना, मांडले की जेल के अंदर नेताजी को बंद कर दिया जाता। मांडले ब्रह्मा के अंदर जो मांडले की जेल थी, वहां पर खाना पीना भी बढ़िया नहीं मिलता था, रहन सहन भी वहां का बढ़िया नहीं था, हवा भी वहां की बढ़िया शुद्ध नहीं थी। और उस जेल के अंदर जिस समय नेताजी को बंद किया जाता है तो बीमार होना शुरू होता है। और क्या होता है इसके साथ? हो रे दिया रोके मांडले जेल में हरा नेता वीर बंगाली दिया रोके मांडले जेल में हरा नेता वीर बंगाली दिया रोके मांडले जेल में हरा नेता पानी शुद्ध देवे को न रोटी शुद्ध मिलना, रोटी शुद्ध मिलना, पानी शुद्ध देवे को न रोटी शुद्ध मिलना, रोटी शुद्ध मिलना। ऐसा कर व्यवहार मन साधारण पे झिलना, साधारण पे झिलना, ऐसा कर व्यवहार मन साधारण पे झिलना, साधारण पे झिलना। ओ मिला खाना तड़ा हुआ तेल में और सब्जी बदबू वाली दिया रोके मांडले जेल में भरा नेता वीर बंगाली दिया रोके मांडले जेल में भरा कोठरी में बंद रख, बाहर निकलन देवना, बाहर निकलन देवना, बाहर निकलन देवना, बाहर निकलन देवना। आजा कोई मिलने वाला उसने मिलन देवना, उसने मिलन देवना, आजा कोई मिलने वाला उसने मिलन देवना, उसने मिलन देवना। ओ कदे रहा करता धक्का पेल में आज नाथ मेरे नथदाई दिया रोके मांडले जेल में भरा नेता वीर बंगाली दिया मांडले जेल में हो गया
अनुकूल वातावरण नहीं मिला और एक दिन तो यहां तक नौबत आएगी। क्या रामनिवास नेताजी के खून में क्या आवण लग गया, खून में क्या आवण लग गया। रामनिवास नेताजी के खून के मैं आवण लग गया, खून के मैं आवण लग गया। और ऐसे हालात हो गए, देख जी घबरावण लग गया, देख जी घबरावण लग गया। और जनो उठनी बंधी रे नकेल में न्योकाया कति रे सुखानी रे लोग पांडवे जेल में। इस प्रकार से मांडले की जेल के अंदर नेताजी बीमार हो जाता है। कुछ लोगों ने आकर के कहा, सुभाष तुम माफी मांग ले, तेरी जेल जो है सजा कम हो जाएगी और तू जेल से बाहर छूट सकता है। और एक अंग्रेज सिपाही जो जेलर था उसने तो नेताजी से आकर के कहा, कहता हो नेताजी इस तरह तो तेरा प्राणांत हो जाएगा, तू मर जाएगा, इससे अच्छा तो यह है कि माफी मांग और इस जेल से बाहर निकल। उस समय गरज करके कहता रहे ओ गोरे बंदर, भारत के लोगों का तू स्वाभिमान नहीं जानता, इन लोगों के सम्मान को तू नहीं जानता, मर जाते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं खोते हैं। तू मुझे सलाह देता है कि मैं माफी मांग लूं। ये स्वाभिमान मेरे देश के लोगों के अंदर रहा है वही, और ऐसे स्वाभिमानी लोगों ने देश की इज्जत रखी है। अरे आज का स्वाभिमानी इसने बस अड्डे पे पिटन लाग जाओ, जूत मारो खेच खेच के, और इसका जूत लागन लाग रे, और फिर बिन्नू कहे भाई क्यों मेरा मजाक करो। कोई इज्जत का ख्याल नहीं है, किसी प्रकार का इज्जत का ख्याल नहीं है। लेकिन उस समय जब नेताजी को सलाह दी जाती है कि तुम माफी मांग, एकदम बीमारी की हालत में भी गरज करके कहता हो अंग्रेजों जालिमों, तुम्हारे आगे झुकना हमने सीखा नहीं। भारत के वीरों की कहानी तुमने इतिहास पढ़ा नहीं है क्या? और एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, नफरत की दुनिया को छोड़कर खुश रहना मेरे यार, नोबल रऊत फिरंगी तुझे बताऊं, हिंद से मेरा प्यार सुन हो के तैयार, ऊत फिरंगी तुझे बताऊं, हिंद से मेरा प्यार सुन हो के
तू अंग्रेजों के साथ भिड़ता रहा ना, इस जेल में तो निकल न पाओगा। ने बोला कौन सी दुनिया की शक्ति है, कौन ताकत है जो इस जेल के अंदर से मुझे निकलने से रोक सकती है? एक दिन वो आएगा। कौन सा? इस जेल से तो बोस बाइज्जत जावेगा, और इस जेल से तो बोस बाइज्जत जावेगा। तुम खड़े रहियो चुप, कोई रोक न पावेगा, और तुम खड़े रहियो चुप, कोई ना रोक पावेगा। कसना मेरा तो दूर रहा, तुम सहो ना फुंकार, मान लिए राजेश भेंट में तेरी फाटक तोड़ देऊं, राजेश भेंट में तेरी फाटक तोड़ देऊं। 2 दिन रखे अंदर, अरे 2 दिन रखे अंदर, या जिंदगी छोड़ देऊं। वचन निभाया अगर नहीं मेरा जीना से बेकार, फेंक देऊं रे बस्तियां। फिर कितना बताऊं ते मेरा प्यार, सुन हो के तैयार। इस प्रकार से उसके साथ में बहस करता है, और नेताजी सोचता भाई जेल में से कैसे निकला जाए। और एक दिन आखिर मौका लगा, और एक मुल्ला मुसलमान जो इसके पास इसका दोस्त मिलने के लिए आता था, उसके द्वारा नकली दाढ़ी और वो सब मंगवा करके और लगा करके रात के समय वहां से निकल पड़ता है। नेताजी वहां से निकला, और निकलने के बाद में देश में फिर आजादी का बिगुल बजा दिया, और उसके बाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी रखने लगे। और नेताजी ने सोचा बाहर के देशों की मदद लेनी चाहिए। वहां से चलता निकलता अफगानिस्तान होते हुए जर्मन में पहुंच जाता है, और जर्मन के अंदर, क्योंकि जर्मन भी उस समय गुलाम था, वहां का जो शाह था उसका नाम था हिटलर। हिटलर से जाकर के जब मिलता है ना, हर दोनों के मेल मिलाप होते हैं। जनता बड़ी भारी भीड़ में नेताजी को देख रही है, बड़ा सुंदर ये चश्मे वाला नौजवान, और दोनों की बातचीत जब होती है ना, तो वहां क्या होता है? भाई जनता जर्मन की खुश हो रही, वर्षा फूलों की मनमोहरी। जनता जर्मन की खुश हो रही, वर्षा फूलों की मनमोहरी। हाथ हिलावे छोरा छोरी, नेता मिले जब हिटलर से। जनता जर्मन की खुश हो रही, वर्षा फूलों की।
कैसा लगा? कैसा? जर्मनवासी न्यू कह रे यूं, कहीं पे राम उतर गया, कहीं पे राम उतर गया। आज इस धरती के ऊपर खुद बढ़ के भान उतर गया, बढ़ के भान उतर गया। इसकी चंद्रमा सी शान गावण लागे न्यू यश गान, इसकी चंद्रमा सी शान गावण लागे न्यू यश गान। इसके नाम सजन कटोरी में तो मिले भीतर से जनता मन की खुश होई, वर्षा फूलों की मन मोही। नेवली आज तक कितना सुंदर नौजवान शायरी जर्मन में भी नहीं देखा। कितना सुंदर है, इतना सुंदर छैल गाभरू नायोर देखण में आया, और देखण में फुर्सत के मैं बैठ जनो, ईश्वर ने इसे बनाया, ईश्वर ने इसे बनाया। बदन से इसका गठिला, छोरा से यूं छेल छबीला, बदन से इसका गठिला, छोरा से यूं छेल छबीला। इसके हाथ में थोड़ी नेता मिले भीतर से, वर्षा फूलों की मन मोही। हाथ हिलावे छोरे छोरी नेता मिले जब भीतर से। कह राम निवास इसके रूप हुस्न की चर्चा होवन लागी, चर्चा होवन लागी। राम निवास इसके रूप हुस्न की चर्चा होवन लागी, चर्चा होवन लागी। हिटलर नेता बात करे ये जनो, वर्षा होवन लागी, वर्षा होवन लागी। बजे जनो सरंगिक तारे, ढोलक चिमटे शोर मचारे, बजे जनो सरंगिक तारे, ढोलक चिमटे शोर मचारे। खेल जनो खेल बोल ताकि खुश होई, खुश होई। इस प्रकार से नेताजी और हिटलर मिलते हैं, आपस में बातें होती हैं, और आजाद हिंद फौज जो बढ़ाई, उधर से हिटलर का सहयोग लिया। और बहनों और भाइयों, ये सहयोग लेकर के दोनों मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। वहां से भी लड़ाई बाहर विदेशों में रह करके भी नेताजी ने की, पर उसके बाद इसके ऊपर और भी ज्यादा शिकंजा कसने लगे। और आखिर में नेताजी ने आकर के भारत के नौजवानों को उपदेश देना शुरू किया और कहता, भाई लोगों, मेरे देश के नौजवानों, यदि आपने आजादी लेनी है ना, तो इस आजादी के लिए तो खून देना पड़ेगा। भारत मां खून मांग रही है, और यदि हम भारत माता के लिए अपने सर भेंट करेंगे ना, तो ये भारत माता आजाद होकर के लाशों के ऊपर बैठ करके आएगी। नौजवानों के अंदर जोश भर रहा है और कह के मेरे वीर भाइयों, तुम इन भारत के अंदर रहने वाले इन गोरे बंदरों को ये दिखा दो कि हमारी भुजाओं के अंदर कितना दम है, और उपदेश दे। क्या
भारत का वीर कैसा अंग्रेज को बता दो। भारत का वीर कैसा अंग्रेज को बता दो। बाहों में दम है कितना, बाहों में दम है कितना, अच्छी तरह सिखा दो। भारत का वीर कैसा अंग्रेज